हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हुआ। जम्मू खिते की 2 सीटों पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, जबकि कश्मीर की 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 पर आजाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। जम्मू रियासी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला को शिकस्त दी। उधमपुर से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीत की हैट्रिक बनाई। कश्मीर के श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी जीती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद ने अनंतनाग राजौरी पालवानी सीट से कामयाबी हासिल की। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को शिकस्त दी। आजाद उम्मीदवार इंजीनियर रशीद ने बारामूला से कामयाबी हासिल की। उन्होंने उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन को शिकस्त दी। और उधमपुर लोकसभा हलके से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शानदार जीत दर्ज की है। इसके बाद भलीसा गंदोह के लोग घरों से बाहर निकल आए और नारेबाजी की। ये लोग ढोल पीटने, पटाखे चलाने और गंदोह चौक से एक अवामी रैली निकाली। इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हक में नारे लगाए। बीजेपी रहनुमा और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह को शिकस्त देकर तीसरी बार उधमपुर लोकसभा सीट जीत ली है। लोगों ने जितेंद्र सिंह की जीत का जश्न मनाया। ये तो पक्की बात थी कि मोदी जी की सरकार तीसरी बार फिर आएगी। और जितेंद्र जी का जिस तरीके से ये लोग कह रहे थे कांग्रेस वाले कि इस बार लाल सिंह जी भारी बहुमत से जीतेंगे, ऐसा नहीं था। हमें पूरा विश्वास था। हमारे वर्करों ने काम किया है, हमारे लोगों ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, जिसकी वजह से आज जितेंद्र जी फिर भारी मतों से जीते हुए हैं। इसके लिए मैं अपने जितने ये यहाँ के लोग हैं उनका भी धन्यवाद करूंगा और अपने वर्करों का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे इतना काम करके और इतनी बड़ी जीत दिलाई। हमें बहुत खुशी है कि ये मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की जातियां बरातियां रहती है। इनके दिलों पर राज करना ये नरेंद्र भाई मोदी का ही कमाल था और कमाल है और कमाल रहेगा। और ये तीसरी बार जो ऐतिहासिक जीत एनडीए की है, क्योंकि इलेक्शन ही एनडीए के झंडे के तले लड़ा गया था। तो भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं इलेक्शन लड़ रही थी, एनडीए के झंडे के तले ये मोदी जी की क़यादत में इलेक्शन लड़ा गया था और इसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बहुमत मिल गया। अब पूरे हिंदुस्तान के वोटरों का शुक्रिया अदा करते हैं। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार अनंतनाग और श्रीनगर दोनों सीटों से मुतवक्किल खतूत पर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया ने एतराफ़ किया कि बीजेपी के साथ खुलेआम गठजोड़ ने दरअसल पार्टी को बैकफायर किया और पार्टी को नुकसान पहुंचाया। बकाया ने कहा कि कश्मीर के वोटरों ने अपनी पार्टी के हक में वोट नहीं दिया क्योंकि वो बीजेपी के साथ अपनी पार्टी के करीबी ताल्लुकात रखने की वजह से पार्टी से खुश नहीं थे। ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि पार्टी रहनुमा बैठकर आने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में इस्लाही इक़दाम करेंगे। आप इस इलेक्शन जो हुए हैं और आपकी पार्टी ने 2 सीटों पे चुनाव लड़ा था, आप क्या अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं? अगर नहीं है तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कमियाँ रह गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब पार्टी बनी, अपनी पार्टी, और अल्ताफ साहब ने इसको संभाला और इसको आगे चलाने की कोशिश की, तो सबसे बड़ा था कि एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जाए। और नैरेटिव लोगों के लिए क्रिएट किया गया कि साहब, हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होंगे और जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ ही हमारा ताल्लुक़ रहेगा हमेशा, तो हमारा मुस्तकबिल ठीक नहीं रहेगा। तो ये नैरेटिव हम चलाते गए 4-5 साल तक। और अब जब इलेक्शन हुआ तो हमारे साथ काफ़ी लोग थे। अल्ताफ साहब के जलसों में बहुत सारे लोग आते थे, अपनी पार्टी के बाकी लीडरों के जलसों में बहुत आते थे। लोग कहते थे कि अल्ताफ साहब की बात हम सुनते हैं, ये जो कह रहे हैं कि सच हम बोल रहे हैं, अभी तक आपको जज्बाती नारों में उलझाया गया है, उनमें से निकलिए, अब आगे चलना, डेवलपमेंट की बात करनी। तो हमारा अंदाज़ा था कि अपनी पार्टी को 4 साल के अंदर भी काफ़ी सपोर्ट मिला। अनंतनाग की सीट के बारे में ये था कि जो पुंछ राजौरी के पहाड़ी वोट हैं वो भी हमें शायद ट्रांसफ़र होंगे। वोटिंग काउंट हुई तो लगा सिर्फ 80-87 हज़ार वोट पहाड़ियों के इकबाल मनहास को पड़े और उनको टोटल 1,65,000 पड़े हैं। उसका मतलब कश्मीर के अंदर जो पुंछ राजौरी में मिले वोट उससे तकरीबन उतना ही वहाँ भी मिला है। तो वो डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आप जानते हैं जब से हम बने हैं तब से हम पे तोहमत लगी है कि हम
बीजेपी के बी टीम है। और इस बार तो उनको पता ही लग गया लोगों को कि इनको सपोर्ट अगर कर रहे हैं कोई अनंतनाग में तो बीजेपी कर रहे, तो मैं समझता हूँ वो भी एक रीज़न होगा जिसकी वजह से हमको वहाँ के लोकल लोगों ने ज़्यादा वोट नहीं दिए। श्रीनगर में तो उससे भी बुरा हाल है। श्रीनगर में बुरा हाल है, वहाँ पे भी हमें इत्मीनान था कि जो एक ब्लॉक वोट है जरीबल का, ख़ास तौर से जो एक ब्लॉक वोट है शिया कम्युनिटी का, उसके जो हैं लीडर सजाद लोन साहब के हैं, तो वो वोट हमें मिलेंगे। अशरफ मीर साहब को मिलेंगे, वो नहीं मिले, तो वो भी एक डिसअपॉइंटमेंट है। और दूसरी तरफ जो है आगा रोहल्ला साहब के अपने बड़गाम के वोट जो है, उनका ब्लॉक वोट है, वो बड़गाम के हैं, बड़गाम इलाके के हैं, उनको वोट भी मिले। कहीं कहीं तो 400 वोट मिले हैं आपको। हबा कदल की अगर हम बात करें तो 400 वोट पे इत्मीनान कर रहे हो आप। आपके जो मियां अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मात्र 3000 वोट, तो कहीं ना कहीं तो बहुत जबरदस्त डिसमल परफॉर्मेंस। मुझे आप बताइए, आप सेटिस्फाई हैं क्या आपको लगता है कि आपने अच्छा किया? नहीं, जब कोई हार जाए इलेक्शन में तो सेटिस्फाइड तो होता नहीं। हम ये भी कहते हैं रीजन क्या रहे, मोटा रीजन क्या रहे? मैं कह रहा हूँ कि एक तो हमको बी टीम बीजेपी का, और वहाँ कश्मीर के अंदर बीजेपी को वोट नहीं पड़ते हैं, तो जब हम पे ये तोहमत लगी, हालांकि अल्ताफ साहब ने सीधा, तो आपको लगता है कि बीजेपी का जिस तरह से आपको ओपन सपोर्ट मिला वो आपको बैकफायर कर गया? मेरी अपनी राय ये है कि वो बैकफायर किया है। नहीं तो अल्ताफ साहब ने और अपनी पार्टी 4 साल में अपनी छवि बहुत अच्छी बनाई थी, लोगों का सपोर्ट भी बहुत। आप क्या इसको रिव्यू करेंगे? आपको लगता है कि बीजेपी के साथ अब कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टाई अप नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि आपको लगता है कि अपनी पार्टी को उससे नुकसान होगा? देखिए, अल्ताफ साहब ने तो ये भी कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम एनडीए के साथ जाना चाहते हैं, उनका इंतज़ार है हमें, वो बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। तो इसमें उनके दिमाग में दो राय नहीं है कि हमारा मुस्तकबिल जो है, जो दिल्ली में सरकार है उसके साथ जुड़े रहने में है, लेकिन इलेक्शन के बाद आप समझते हैं कि हर पार्टी रिव्यू करती है। तो आप रिव्यू करेंगे? रिव्यू करेंगे, देखेंगे। उनके साथ नहीं जाएंगे आप? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं कहा। हम रिव्यू, अब असेंबली इलेक्शन है, अगर आप असेंबली इलेक्शन में जाएंगे तो फिर यही हाल होगा। वो देखिए किस तरह का समीकरण बनता है, अभी 1-2 महीने के बाद होगा। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि करेंगे कि कहीं ऐसा न लगे कि हम कश्मीरी अवाम के मिजाज के खिलाफ। आप रहेंगे लेकिन इतना ओपनली उनके साथ उनको नहीं बताएंगे, लोगों को टाई अप रखेंगे लेकिन ओपनली लोगों को नहीं बताएंगे? तो ओपनली तो नहीं बताया, मगर ये जरूर कहा कि हम एनडीए के साथ जाने। मैं कह रहा हूं कि आगे चल के आप दबे में ही अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। देखिए, बीजेपी भी चाहती है कि नेशनलिस्ट फोर्सेस कश्मीर में उभरे, और हम भी चाहते हैं नेशनलिस्ट फोर्सेस उभरे। लेकिन उन पे तो इल्जाम है कि उन्होंने इंजीनियर रशीद को सपोर्ट किया ताकि उमर अब्दुल्ला को हरा। इल्ज़ाम की बात है, वो तो इंजीनियर रशीद जेल से आगे आए, पता नहीं क्या सोच के आए, तो उन्होंने तो सजाद लोन को भी सपोर्ट किया था। तो अब जब वो सजाद लोन आए तो हमने कहा कि हम लोग नहीं लड़ेंगे, हो सकता है ये जीत के आए। लेकिन जब इंजीनियर रशीद आए तो हमको लगा कि अब बैलेंस बिगड़ गया है, और ऐसा ही हुआ है। और आज जो में माहौलियात बनाया जा रहा है, त्राल के मुख्तलिफ स्कूलों की जानिब से बस स्टैंड त्राल से इंडोर स्टेडियम तक एक रैली का एहतमाम किया गया। इसकी क़यादत तहसीलदार त्राल मोहम्मद इमरान ने की। रैली में बच्चों ने प्लेकार्ड हाथों में ले रखे थे। जैसे कि आपको मालूम है कि एनवायरमेंटल डे इट इज़ मेड फॉर जो डेजर्टिफिकेशन प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम है, या जो ड्रॉट रेजिलेंस है थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रहा है, इसके मतलब हमने रैली निकाली जस्ट टू अवेयर द पीपल हाउ टू रेस्टोर द ये जो ग्रीनरी पहले थी वो हमने खो दिए। इसीलिए हम रैली निकालते हैं आज, या निकाली आज। दैट इज वाई हम पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, हाउ वी कैन सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम द पोल्यूशन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन है, वेस्ट डिस्पोजल जो घरों से आता है या जो एफलुएंट्स घरों से आता है, उसको हम प्रॉपर्ली मैनेज कैसे कर देंगे ताकि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है ये पोल्यूट ना मजीद ना होना चाहे। आज गवर्नमेंट स्कूल्स भी और प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आ गए और उन्होंने पार्टिसिपेट इस चीज़ में किया। हमारा मकसद यही है, इन रैलीज़ का, इन डिबेट्स का, क्विज़ का, हर एक चीज़ का यही मकसद होगा कि एक
सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा कर ले लोगों में, तो उनको पता चले कि एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है हमारे लिए। आजकल आप जब देख रहे हैं कि कहीं पे 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, कहीं पे 60 डिग्री टेम्परेचर होता है, कहीं पे 70 डिग्री टेम्परेचर होता है, और शुरू वो इसी वजह से हो जाता है कि हमारा जो ग्रीनरी है वो बहुत कम है। तो अगर हम अपनी ग्रीनरी को बढ़ा लें तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत हम एनवायरनमेंट में फ़र्क ला सकते हैं। और हमने कुछ पॉकेट्स अपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उसके बारे में हम अपने रेंज ऑफिसर साहब से बात भी कर रहे हैं, और उसमें हम अफॉरेस्टेशन लगा लेंगे, अफॉरेस्टेशन करेंगे। उसमें हमने स्कूल्स को टास्क दिया हुआ है कि एक स्कूल कितने हदूद तक अफॉरेस्टेशन करेगा, और इवेंचुअली जब 100-200 स्कूल साथ में करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा नंबर आएगा फॉरेस्ट पेड़ लगाने का। और अवामी यानी कि जो सतह पर बेदारी के लिए खासतौर से आलमी यौम माहौलियात के मौके पर श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड इंतजामिया की जानिब से एक अनोखा इक़दाम किया गया है। माता वैष्णो देवी के दरबार पर आने वाले तमाम अक़ीदतमंदों को प्रसाद के तौर पर पौधे की तकसीम का काम आज निहारिका भवन से शुरू कर दिया गया। बोर्ड इंतजामिया के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गर्ग बुनियादी तौर पर निहारिका भवन में कायम वैष्णो वाटिका काउंटर का इफ्तिताह करने के लिए वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अब अक़ीदतमंदों को प्रसाद के तौर पर पौधे इंतहाई कम कीमत पर दिए जाएंगे। मीनाक्षी शर्मा और हम नोएडा से हैं। और सर ये पौधा हमें मिला है वैष्णो देवी के दरबार में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी पौधों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि हमारी आगे वाली पीढ़ी भी हमारी तरह ही स्वच्छ सांस ले सके और इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा बेहतर और बने। सर बहुत अच्छा लगेगा। मैं कहना चाहता हूँ सर, जो हमारी ये पहल करी गई है यहाँ से, ये पूरे इंडिया में होनी चाहिए। ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, पर्यावरण का सब संतुलन बना रहेगा सर, और आने वाली जो मौसम है उसमें सब कुछ संतुलित बना के रखेगा ये पौधा, और ये माता रानी का आशीर्वाद है हमारे साथ। जय माता दी। सबसे पहले तो मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से और हमारे सभी साथियों की ओर से आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस के इस मौके पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने फरमाया कि पर्यावरण को लेकर के बोर्ड की तरफ से हमेशा ही कुछ ना कुछ पहल होती रही है, और बहुत सारे इनिशिएटिव पहले भी होते रहे हैं, चाहे वो जल संरक्षण की बात हो, वनीकरण के इनिशिएटिव्स हों, ट्रीटेड वाटर को रीयूज़ करने की बात हो। तो उसी दिशा में आगे बढ़ाते हुए जो बोर्ड की एक आधुनिक नर्सरी है, जो कई सालों से पैंथल में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तकरीबन 1 से 1.5 लाख पौधे हर साल त्रिकुटा पर्वतों में लगाए जा रहे हैं। और जहाँ तक आस्था की बात है, जिसके लिए श्राइन बोर्ड सदैव ही तत्पर है, तो बहुत से हमारे श्रद्धालु जो हैं वो सारे त्रिकुटा पर्वत को माता का उपवन या माता की वाटिका मानते हैं। तो मैं समझता हूँ इस उपवन से जो जितने भी पेड़ पौधे या जो वनस्पति, जो भी फ्लोरिकल्चर की स्पीशीज़ हो या फॉरेस्ट्री स्पीशीज़ हों, जिन पर भी हमारे फॉरेस्ट विंग, हमारी नर्सरीज़ के जो लोग काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ सभी लोगों के लिए, यात्रियों के लिए भी ये एक सौगात के रूप में रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से एक अनोखी पहल की गई है। श्री माता वैष्णो देवी जी के आधार शिविर कटरा के निहारिका भवन में एक काउंटर इंस्टॉल किया गया है, जिस काउंटर में जो है वो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत आज कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग की तरफ से जो है वो की गई है। उन्होंने ये भी जानकारी साझा की है कि आगामी अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसी तर्ज पर जो है वो पेड़ पौधे प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे। श्रद्धालु बेहद ज़्यादा खुश हैं, वो चाहते हैं कि पेड़ पौधों को जो है अपने आंगन में लगाएं, और इन्हीं पेड़ पौधों को जो है वो सुबह शाम जो है वो कहीं ना कहीं माता रानी के रूप में जो है वो पूजा अर्चना की जाए, और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को जहाँ पर जो है प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को नियमित दरों पर दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करमदीप सिंह, कटरा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कावेरी। बारामूला पुलिस ने चराई और डेलिना घाट में अवैध खनन में शामिल 2 टिप्पर और एक ट्रैक्टर किया जब्त, 3 ड्राइवरों को किया गया गिरफ्तार। रियासी में तपती हुई गर्मी में राहत, जंगलों में लगी भयानक आग से बारिश ने दिलाई राहत। 3 और 4 जून को रामबन और बानिहाल के बीच NH-44 पर तत्काल मरम्मत, वाहनों की आवाजाही की गई निलंबित। आरएसपुरा में कबीर महाराज की 626वीं मनाया गया प्रकाशोत्सव, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने निकाली झांकी।
पुंछ के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ी। आग लगने की वजह से जंगली जानवरों को भारी नुकसान। वन विभाग आग पर काबू पाने के लिए लगातार कर रहा प्रयास। बिश्ना के रिंग रोड के पास तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल चालक को जोरदार मारी टक्कर। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती। पुंछ से लंबेड़ी आश्रम में स्वामी चैतन्य बालमुकुंद जी महाराज का मनोत्सव मनाने के लिए महाराज के सेवकों और अनुयायियों की बसों से रवाना। कुपवाड़ा में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से विशेष खुफिया सूचना के आधार ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। मैं हूं विशाल। किश्तवाड़ में बीजेपी कारकुनों ने जीत का जश्न मनाया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर सीट पर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। बीजेपी महिला मोर्चा किश्तवाड़ के सदर अंजलि चौहान ने तमाम पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। मेरी महिलाओं ने भी जोर शोर से जो है हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया, हर जगह हर कोने कोने तक वो पहुंची। उनका सबका धन्यवाद करती हूं मैं, क्योंकि एक जीत जो एक विशाल रूप से जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब जी ने जो जीत उनके सर पे जो सहरा बंधा हुआ है, उसके लिए जो योगदान है हमारे उन सभी वर्कर्स का है, चाहे वो किसी भी मोर्चे से हो, महिला मोर्चा से हो या किसान मोर्चा से हो, OBC से हो या माइनॉरिटी मोर्चा से हो, सबका जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार जो है हमारे हर वर्कर ने जो है बिल्कुल जी जान से जो है मेहनत की हुई है, जिसका रंग जो है आज हमें दिख रहा है। डॉक्टर जितेंद्र साहब जी हमारे उम्मीदवार जो है यहाँ से चुने गए हैं लोकसभा के लिए, तो जिनकी भी जो भी डिमांड्स रहती हैं, जो भी हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप सब अपनी चीज़ें जो अपनी डिमांड्स हैं हम सब के पास पहुंचाइए, हम आपकी बात आगे पहुंचाएंगे और आगे जो है वो लोकसभा में जो है हम अपनी बात रखेंगे और अच्छे से मिल के जो है हम सब काम करेंगे। लोकसभा इंतखाबात में कश्मीर से 2 पार्लिमानी नशिस्तों पर जीत हासिल करने पर पुलवामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान ने जश्न मनाया। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से आगा सैयद रुहुल्लाह ने बड़े फर्क से जीत हासिल की। NC के जिला सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर और पार्टी के यूथ लीडर मुख्तार बंदर ने कहा कि लोगों ने इस बार बीजेपी के फैसले के खिलाफ वोट दिया है। इश्यूज है यहाँ पे, जैसे 370 को हटाया गया, उसके बाद जब से 370 को हटाया, 35 को यहाँ से हटाया, तब से इलेक्शन हो गया। तब से आज लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन है इस जमात पे, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के। यहाँ पे तो साउथ कश्मीर तो घर माना जाता था PDP का, आज लोगों ने दिखा दिया, लाखों की तादाद में यहाँ के कैंडिडेट PDP को हरा दिया। जो यहाँ के दरपेश मसाइल है, जो अभी लोगों के बहुत सारे मसाइल है, हमारे जो कैंडिडेट है इस पे बात करे पार्लियामेंट में जाके और लोगों की तर्जुमानी करे। वहाँ दिन रात मेहनत की है, उन्हीं की वजह से आज जीत हमें नसीब हुई है। हमारे 2 पार्लियामेंट में इस वक्त 2 जो हमारे कैंडिडेट हमने खड़े किए थे पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, आज वो इन्हीं की वजह से पार्लियामेंट जा रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है ये ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। और अगर यहाँ असेंबली इलेक्शन कभी हो जाए, हो लगता है कि 1-2 महीने में होने वाले हैं, तो इसमें भी काफी मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह यहाँ जो आने वाली हुकूमत होगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। और लोकसभा इंतखाबात के नतायज आ चुके हैं। नतायज के बाद वादी कश्मीर में आम लोगों को मरकज में नई बनने वाली हुकूमत से काफी उम्मीदें वाबस्ता है। पुलवामा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर के जिला सदर फैयाज अहमद और नौजवान समाजी कारकुन मुसद्दिक रियाज ने न्यूज 18 JKLH के साथ बात करते हुए कहा कि इस बार कश्मीरी अवाम बिलखुसूस नौजवानों को मरकजी हुकूमत से काफी उम्मीदें हैं। पार्लियामेंट वो कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर के मुद्दों की बात करेंगे, कश्मीर के उस यूथ की बात करेंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको अभी कोई रोजगार नहीं है। कश्मीर के फार्मर के बारे में बात करेंगे, उस फार्मर के बारे में जो नुकसान पे नुकसान उठाते जा रहा है। कश्मीर के उस ट्रेडर के बारे में बात करेंगे जो ट्रेडर पिछले 3 टर्माइल से नुकसान पे नुकसान उठाता जा रहा है। नो डाउट टर्नआउट अच्छा हुआ, हालात में बेहतरी आ रही है और लोगों की भी कोशिश है। और जो आने वाली गवर्नमेंट है उससे मेरी यही मोतबाना गुजारिश रहेगी, जो पिछले 10 ईयर में उन्होंने टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट किया, उसमें गवर्नमेंट एक पॉलिसी को अपनाए जो एरियाज अभी टूरिस्ट मैप पे नहीं है। जैसे पुलवामा के खूबसूरत कुछ इलाके हैं, शोपियान के खूबसूरत कुछ इलाके हैं,
बड़गाम के कुछ खूबसूरत इलाके उनको टूरिज्म मैप पे लाया जाए ताकि जो वहाँ के लोगों की मयारी जिंदगी है वो बेहतर हो सके। इस बारी जो पार्लियामेंट इंतखाबात हुए, बढ़ चढ़ के यहाँ पे युवाओं ने पार्टिसिपेट किया ऐसे इलेक्शंस में जो इससे पहले नहीं होते थे। सो यहाँ की यूथ को यही एक्सपेक्टेशन है यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बन के आएगी। अगर हम देखें कश्मीर बहुत सारे सालों से टर्माइल में रहा, यहाँ की यूथ बहुत ज्यादा टर्माइल में रहे। हमें अभी पॉलिसीज की जरूरत है, यहाँ पे यूथ पॉलिसी अभी तक नहीं हुई है। हम यही उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट एक अच्छी यूथ पॉलिसी लेके आए जिसमें यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, जिसमें वो स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हो जाए और पॉजिटिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाए। आए दिन हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे मंशियात की ओर, ड्रग्स की ओर बहुत सारा यूथ इन्वॉल्व होता है। 10 लाख के करीब यहाँ पे युवा ड्रग एब्यूज में इन्वॉल्व है। सो अगर हम वही बात करें, यहाँ पे कोई ड्रग एडिक्शन सेंटर देखने को नहीं मिल रहा है। इनको काफी एक्सपेक्टेशन है नई गवर्नमेंट से और क्योंकि टर्नआउट भी काफी अच्छा रहा इस बार के जो लोकसभा इलेक्शन हुए कश्मीर में देखने को मिला है, तो काफी एक्सपेक्टेशन है इनको टूरिज्म के हवाले से, ट्रेड के हवाले से या बाकी जो मुश्किलात के उन हवाले से। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। और जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल का दूर दराज इलाका जारिहार गुजर बस्ती इलाका बिलाखिर राब्ता सड़क के साथ जोड़ दिया गया है। इस पर मकामी आबादी में काफी खुशी पाई जा रही है। मकामी लोगों ने बताया कि इससे पहले इन्हें मरीजों को चारपाई पर कई किलोमीटर तक ले जाना पड़ता था, ताहम अब सड़क तामीर होने से इनकी मुश्किलात का इजाला हुआ है। महकमे R&B पिछले 2 बरस से इस राब्ता सड़क पर काम कर रहा था। इस साल सड़क पर मैकडेम बिछाने का काम शुरू किया गया है, जो लोगों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है। उन्होंने महकमे R&B और LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। सर, हमें पिछले 70 साल से बहुत मुश्किलात, बहुत परेशानियाँ थी कि हमारी यहाँ अगर कोई डिलीवरी केस होता था या कोई ऐसा पेशेंट होता था कि जिसको हम लेकर जाते थे, हम चारपाई पे उठा के उसको ले जाते थे। तो आज पहली बार R&B डिपार्टमेंट के, हम इस गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि जिस गवर्नमेंट ने आज हमारी पहली बार जो हमारी ये समस्या थी, हमारी ये मुश्किलात थी, ये दूर कर दी। कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस गवर्नमेंट का, वेलकम कर रहे हैं कि जिस गवर्नमेंट ने हमारी पहली बार आज हम पे नज़र सानी की, तो हमारी ये रोड का काम चल रहा है कि इस काम के दौरान हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आज़ाद रोड जो है हमारा, तो उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने आज पहली बार हमें यहाँ मैगडम डाला और ये रोड हमारी चल रही है, इसका काम चल रहा है, बड़ी ज़ोरों से चल रहा है। अनकनेक्टेड रोड था अभी तक, तो पिछले दूसरे 2 साल से इस पे काम चल रहा है। तो टोटल लेंथ इसकी 3 किलोमीटर है, उसमें से 2400 मीटर इसमें मैगडमाइजेशन है, फुल मैगडमाइजेशन, और जो 700 मीटर है उसमें सिमडन। ज़्यादा परेशानी थी क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे जो भी रहते हैं उनको अगर कोई पेशेंट होता या कि कहीं पे जाना होता तो वो ऐसे पैदल सफ़र करते थे 3-4 किलोमीटर पहले, या बीमार कोई हो जाता था तो उसको चारपाई पे लेके जाते थे यहाँ से मेन रोड तक, जो यहाँ से दूर 3 किलोमीटर है। और बारामूला पहलवानी नशिस्त पर जीत दर्ज करने वाले इंजीनियर अब्दुल रशीद के फर्जंद अबरार रशीद ने कहा है कि उनके वालिद की जीत सिर्फ लोगों की मोहब्बत और ख़ास तौर पर नौजवानों की कोशिशों की बदौलत मुमकिन हो पाई है। उन्होंने न्यूज़ 18 से ख़ास बातचीत की। नाज़रीन, न्यूज़ 18 में आप सबका खैर मकदम है और आज करेंगे उस शख्स से बात जिन्होंने कुछ नया करके दिखाया। इंजीनियर रशीद के फर्जंद अबरार रशीद मेरे साथ हैं। जब मैं लोगों के बीच में गया पहले 2-3 दिन, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा था कि शायद इतना ही वोट पड़ेगा, शायद ज़्यादा वोट नहीं पड़ेगा, शायद हम जीत नहीं सकेंगे। लेकिन जैसे हमने कैंपेन आगे बढ़ाई, जैसे हम लोगों के साथ जुड़ते गए, नौजवान हमारे साथ जुड़ते गए, और फिर मैंने ये भी एक खास चीज़ देखी कि सिर्फ नौजवान ही नहीं, बुजुर्ग भी निकले, वो खुद पैदल निकले हमारी रैलियों में। मेरी एक ऐसा असेसमेंट है पर्सनल कि खवातीन ने आपको वोट दिया, क्या प्रेशर कुकर का सिंबल जो है वो भी कमाल कर गया, क्योंकि हर किसी के किचन में प्रेशर कुकर है और आपको अच्छा सिंबल भी मिला। जी बिल्कुल, जब हमारा सिंबल चेंज हुआ था, पहले हमें गैस सिलेंडर था, तो जब ये सिंबल चेंज हो गया तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे कि अब पता नहीं हम लोगों तक कैसे ये बात पहुंचाएंगे कि हमारा चुनाव निशान चेंज हो गया। तो ये मुश्किल था हमारे, लेकिन मुझे लगता है जितना वायरल प्रेशर कुकर का सिंबल हो गया, उतना शायद जो हल था या और सेब था वो भी इतना मशहूर नहीं था, और ये लोगों की वजह से हुआ। और आपने सही फरमाया, खवातीन को शायद इन चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत है, तो शायद किचन में प्रेशर कुकर था ही, और जब वो पोलिंग बूथ पे पहुंचे तो उन्होंने प्रेशर कुकर ये बिल्कुल एक नेचुरल एफिनिटी थी उनको उसके साथ। तो जब वो वहाँ गए तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने इंजीनियर रशीद साहब के हक में वोट डाला, और उन्होंने आज सच्चाई का साथ दिया है, हक के लिए वोट दिया। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हर किसी का शुक्रिया अदा करता हूँ,
कि उन्होंने हमें एक सपोर्ट। और अहम चीज, जिस तरीके से मैं शायद कल भी ये कह रहा था कि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी खर्चे के, क्योंकि यहाँ पे जब पार्लियामेंट का इलेक्शन कोई आसान काम नहीं होता है, 18 असेंबली सेगमेंट्स इसमें आते हैं और मैक्सिमम सेगमेंट्स में आपकी लीड भी है, ठीक ठाक लीड है। और जहाँ पे उमर अब्दुल्ला की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहाँ पे वो मेंबर असेंबली थे, वो भी आप जीत गए हैं, यानी वहाँ पे भी आपकी लीड है। तो आप हमें यह बताइए कि जिस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ते गए, तो उसमें आपको लगता है कि आपका एक तो ये कि आपका जाती कोई पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक नहीं है, आप एक स्टूडेंट है, लेकिन मजबूरी ने आपको यहाँ तक लाया कि आपको अपने वालिद साहब के लिए कैंपेनिंग करनी पड़ी। क्या वो फैक्टर हावी हो गया या उनसे बाकी कोई छूट होगी, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के? जी देखिए, जब फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उनको छोड़ दिया जाएगा एटलीस्ट कैंपेनिंग के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर मुझे भी जो है एक मजबूरी के तहत निकलना पड़ा, बहैसियत एक फ़र्जंद, क्योंकि अपना हक अदा करना था और मेरे एग्ज़ाम्स भी थे, एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। लेकिन मुझे तब ये लगा कि जो मेरे वालिद साहब की लड़ाई है वो शायद उस लड़ाई से बड़ी लड़ाई है और मुझे आज अपने वालिद साहब के लिए निकलना चाहिए, चाहे फिर जितना भी हो सके मुझे करना चाहिए। और जब मैं फिर निकला, मैंने लोगों तक बात पहुँचाई, उमर साहब ने अपनी बात पहुँचाई, सजा साहब ने अपनी बात पहुंचाई। मैं तो ये कहूँ, या तो शायद उनका मैनिफेस्टो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, या फिर इंजीनियर रशीद साहब का काम और जो हमेशा कश्मीरी के लिए बात करते थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर